हाँ तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक करा था। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.8 हमने हो गया था, हमारा डन हो गया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हमारा सवाल है कि एग्जाम्पल 1.9 टू पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड 10⁻⁻8 कूलम respectively are placed at 0.1 meter apart. Calculate the electric fields at point A, B and C इन फिगर 1.14। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखी है। इसमें हमारा एक चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, Q1 इस पॉइंट पर रखा हुआ है। फिर एक चार्ज हमारा ए पर, एक चार्ज हमारा ये रखा है यहाँ पर Q2 इस ट्रायंगल के कॉर्नर पर। और एक चार्ज हमारा रखा है सी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट है। और ठीक है, हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2 जो कहाँ रखे हैं, ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर। और हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ये हमारा क्या है, सी। और ये हमारा यहाँ पर पॉइंट क्या है, बी। और ये हमारा पॉइंट क्या है, ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर पर ये हमारा पॉइंट क्या है, ए। और यहाँ पर हमारा चार्ज रखा है Q2, यहाँ पर चार्ज रखा है Q1। और दोनों चार्जेस हमारे कितना दे रखा है, Q1 जो है हमें कितना दे रखा है, 10⁻⁻8 कूलम। और Q2 कितना दे रखा है, -10⁻⁻8 कूलम। और Q1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। क्योंकि ये प्लस में नेगेटिव में अगर इनका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा। क्योंकि सिर्फ नेगेटिव साइन हमें सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं। Q1 Q2 इसके बराबर हो गया। हमसे क्या पूछा है कि इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बी पॉइंट पर कितनी होगी और सी पॉइंट पर कितनी होगी। तो हम पहले फाइंड करेंगे 4 पॉइंट ए, 4 पॉइंट ए और 4 पॉइंट ए पॉइंट पर क्या चल रहा है हमारा। ठीक है, अब ए पॉइंट पर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगा, इधर की तरफ क्या लगाएगा, E1। अब ये जो चार्ज Q2 है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा, अपनी साइड करेगा, यानी अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी इधर की तरफ लगेगी। तो ए पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, हमने मान लिया कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2। क्योंकि E1 पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर लगेगी, इधर की साइड। और इस -Q2 की चार्ज की वजह से किधर लगेगी, इधर की साइड। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे। E1 इज इक्वल टू E2, हम क्या निकाल लेंगे, E1 निकाल लेंगे। E1 कैसे निकाल लेंगे, K Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमारा पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय हमारा डिस्टेंस कितना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है हमारा, 0.05 गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गया, क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो 0.05 एंड 0.05 हमारा डिस्टेंस दे रखा है। तो 0.05 का स्क्वायर हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए हो गया। इस चार्जेस की दूरी कितनी, इतनी। इस चार्ज से दूरी कितनी है, इतनी। हम किसके लिए निकाल रहे हैं, अभी ए की वजह से निकाल रहे हैं, किसकी वजह से, E1 यानी कि Q1 की वजह से। तो Q1 का ये पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 0.05। तो हम फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, E1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमें क्या निकालना है, E2। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ E2 था वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1। क्यों है, वाई, बिकॉज हमारा R भी सेम है और जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, जिससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगी हमारा किसके इक्वल है, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स E1, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू E1 कितना है, 3.6 इंटू 10⁴। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारी कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट हमारी ए आ गई 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या हो गया, इसका पहला पार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट
अब हमें फाइंड करना है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी फाइंड करेंगे। अब देखो बी पॉइंट पे चल क्या रहा है, ये हमारा क्या है बी पॉइंट। जो अब ये हमारा ये चार्ज है हमारा Q1 पॉजिटिव चार्ज, इस पे इस साइड की तरफ यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E1 हमने मान लिया। फिर जो ये हमारा चार्ज है Q2, ये क्या करेगा, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, इस बी पॉइंट से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा E2। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स निकालने के लिए बड़ी माइनस छोटी फोर्स करेंगे। पहले हम क्या निकाल लेंगे E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E1 हमने निकाली रखी है, कैसे निकाल ली थी हमने, वही ये क्या होगा K Q/R², क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है सेम, तो सेम यही आएगा। कितनी है 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलम पर मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वोल्ट पर मीटर बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन होती है, एक तो हमारी इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। ये हो गया हमारा E1। अब हम क्या निकाल लेंगे E2। अब E2 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा KQ/R², के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ इंटू फिर चार्ज की वैल्यू कितनी 10⁻⁻8। अब डिस्टेंस कितना है, अब डिस्टेंस है हमारा 0.15 का स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना है 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0.15। तो अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E2 हम बोल सकते हैं ये आ गया हमारा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन करके ये आ गया। अब हमें क्या बताना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या हो गया हमारा, जो भी हमारी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस स्मॉलर, तो बड़ी हमारी कौन सी है 3.6 और 4 इंटू 10⁻³ और 3.6 इंटू 10⁻⁴, यानी E1 बड़ी है। तो हम क्या कर देंगे E1 माइनस E2 कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁻³ माइनस 4 इंटू 10⁻³। एक पावर हमने यहाँ पे दे दी, तो 3.6 से क्या बन गया 36, क्योंकि हमने पावर बराबर कर दिया तो आसानी से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 36 माइनस 4 कितना हो गया 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो इसके लिए हमें 2 मिनट रुकना होगा। मैं इसको रफ कर दूँ थोड़ा सा इधर से। तो अब हमें क्या बताना था, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अब सी पॉइंट पर क्या होगा, अब देखो ये हमारा क्या है सी पॉइंट है। अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा क्यू चार्ज है Q1 के पॉइंट सी पर ऐसे फील्ड लगाएगा, हमने इसको E1 मान लिया। और जो माइनस क्यू है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनेगी। तो हम इसको यहाँ पे दिखाते हैं इस पॉइंट पर ऐसे, ये चार्ज Q1 की वजह से लगी क्या E1, और ये चार्ज Q2 की वजह से क्या हुआ अपनी तरफ अट्रैक्ट करा, ये क्या हो गया E2। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, सिंपल बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इनके रिजल्टेंट तोड़ने पड़ेंगे। देखो ऐसे ले लेना हमने, अब देखो हमने इसके ऐसे करा, ठीक है सिंपल बात है, हमने इसको ऐसे कर दिया। हमने क्या करा, ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया है, ये हमने एंगल क्या मान लिया थीटा। सिंपल बात है, पहली बात तो ये कि जो E1 है और जो E2 है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 किसके बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी KQ/R², डिस्टेंस 0.1, इधर भी कितनी लगेगी KQ
बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी बराबर, आर और क्यू बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो क्या होता है, फोर फोर मैग्नीट्यूड फॉर सेम फोर्स, फॉर सेम फोर्स, फॉर सेम फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, फॉर सेम फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसके लिए क्या होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो क्या होती है, द रिजल्टेंट फोर्स passes थ्रू इट्स सेंटर। यानी कि अगर ये हमारा फोर्स F1 है, अगर ये फोर्स हमारा क्या है F2, F1 हमारा F है और F2 भी हमारा F है, दोनों फोर्स बराबर होगी, तो जिसका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों रिजल्टेंट के बीच से होकर जाएगा। इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा, यानी बराबर बराबर होगा। हमने मान लिया कि जो ये वाली फोर्स जा रही है और जो ये वाली फोर्स जा रही है, रिजल्टेंट होगा हमारा ई नेट होगा, तो इधर की तरफ भी थीटा होगा और ये इधर की तरफ भी थीटा होगा, तो इधर की तरफ थीटा होगा, इधर की तरफ क्या होगा, ये इधर की तरफ क्या होगा, E1 cos थीटा, इस E1 का एक कंपोनेंट, और ऊपर की तरफ क्या होगा, E1 sin थीटा। ऐसे ही जिधर की तरफ थीटा होगा इधर की तरफ क्या होगा, cos थीटा, यानी E2 cos थीटा हॉरिजॉन्टली, और नेगेटिवली क्या होगा, E2 sin थीटा। तो E1 E2 के बराबर है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्सेस क्या करेगी, परपेंडिकुलर फोर्सेस, कैंसिल ईच अदर। तो हमारे पास क्या बचेगा अब, नेट। तो जब अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होगा हमारा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 बराबर E2 है तो ये क्या हो गया, E1 cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब सिंपल बात है, हमें बताइए ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे, ये 0.1, ये 0.1 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, 0.1। इसका मतलब क्या है, ये तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। सिंपल बात है, जब हमारे फोर्स ऐसे लग रही है और ऐसे लग रही है तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 60 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होता है, 90। सिंपल बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना, 90, और ये यहाँ से और यहाँ तक का 60 था, तो ये कितना हो गया, 30। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। यानी समझने के लिए, जो हमारा ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, 60 डिग्री का। सिंपल बात है कि ये हमारा कितना है, 30 और ये टोटल कितना है, 90। तो हमें सिर्फ यही एंगल चाहिए, थीटा। तो थीटा हमें मिल गया, थीटा हमारा कितना है, थीटा हमें मिल गया कितना, 60 डिग्री। तो फॉर्मूले में रख सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी कितना हो जाएगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2E1 cos 60 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हम निकाल, पहले E1 हम निकाल लेते हैं। E1 कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के कितना था, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना था, 10⁻⁻8, और आर कितना था, 0.1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाए तो जो E1 होगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻3। अब इसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻3 इंटू कोस 60 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है वो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। आंसर, ये हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने तीनों पार्ट के सोल्व कर लिए एक एक करके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम आर kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट, हाउ फar from 1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field be zero। ठीक है, आसान है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जेई मेन और बोर्ड्स में तो बहुत कम पूछे जाते हैं, बट जेई मेन में बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। इसको अच्छे से करना सवाल को। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये हमारा, मान लीजिए हमारा क्या है, ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ये बी पॉइंट है हमारा। तो इस बी पॉइंट पर क्या हो रहा है,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, आर हमें कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, गिवन है वहाँ पर 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि हम ए पर हमारा कितना चार्ज है, इस पर हमारा चार्ज है प्लस का 1 माइक्रो कूलम, और इस पर चार्ज कितना है प्लस का 4 माइक्रो कूलम। ये हमारा कितना मान लिया हमने Q1, ये हमारा Q2। अब हमें लाइनिंग जोइंग बना लेते हैं इससे ऐसे। अगर हम प्लस 1 माइक्रो कूलम से इस साइड की तरफ अगर हम चार्ज रखेंगे, मान लिया ये पॉइंट हमने क्या मान लिया x मान लिया, अगर इस पॉइंट पर रखेंगे तो जो प्लस 1 माइक्रो कूलम है इस x पॉइंट पर फोर्स किस लगाएगा इधर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। और ये 4 माइक्रो कूलम फोर्स किधर लगाएगा, ये भी इधर की तरफ लगाएगा, यानी नेट फोर्स किधर हो जाएगी, नेट फोर्स किधर हो जाएगी इधर, यानी कि इस पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसके पास इधर रखेंगे तो प्लस 1 माइक्रो कूलम इसको इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये 4 माइक्रो कूलम का चार्ज भी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इधर की तरफ भी स्टेबल नहीं है। बट अगर हम इस चार्ज को कहीं इस पॉइंट पर रखें, पी पॉइंट पर रखेंगे, तो क्या होगा, ये 1 माइक्रो कूलम इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ये, और जो ये हमारा 4 माइक्रो कूलम है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा ई बी। तो इस कंडीशन में एक यहाँ पर क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम, बट कब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी के क्या हो इक्वल हो, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, ये दोनों फोर्स क्या होगा बराबर होंगे। तो हम इसी को लगा लेते हैं। तो अब हमने क्या ले लिया कि जो ये हमने जो पी पॉइंट लिया है वो प्लस 1 माइक्रो कूलम से कितने डिस्टेंस पर लिया है एक्स पर, तो ये एक्स हो गया, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 30 था, यहाँ से यहाँ तक का 30, तो 30 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। ये पूरा समझने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4 और सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम रहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी कितना है के, क्यू कितना है 1 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, इस पी पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है एक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितनी होगी के, क्यू कितना है 4, और डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का इस पी पॉइंट से 30 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के से के कट गया। और अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या मिलेगा 30 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x मिल गया। अब हम क्या करेंगे केस 1 हम लेंगे पहले, केस 1 में क्या लेंगे हम, फर्स्ट टेक नेगेटिव वैल्यू। अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं यानी कि 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, तो 30 किसके इक्वल हो गया हमारा यहाँ पर, ये माइनस 1 इधर की तरफ चल जाए प्लस हो जाएगा, यानी माइनस के एक्स के इक्वल, तो जो एक्स हमारा कितना आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे, केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उस केस में क्या होगा जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे उस केस में क्या होगा 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो 3x इज इक्वल टू 30, ये x इधर की तरफ प्लस में चल जाएगा, और x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखो अगर x इज इक्वल टू माइनस 30, अगर हमने मान लिया कि ये हमारी जो लाइन है ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, हमने इसे x एक्सिस मान लिया हमने कि ये हमारा इसका क्या है सेंटर, अगर हम इससे इधर जाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, अगर हम इस पॉइंट से इधर की तरफ जाएंगे तो ये क्या होगा नेगेटिव। अगर हम इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा ये वाला आंसर ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि अगर हम P से माइनस 30 किधर होगा इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारा इस साइड होगा, और इस साइड हमने अभी बताया था कि इस साइड हमारा क्या है चार्ज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो जो हमारी ये कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर हमारा सिस्टम क्या होगा इन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
और अगर हम पेपर में अगर हमसे पूछेगा कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, तो हम डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इसकी, टूवर्ड्स प्लस का 4 माइक्रो कूलम होगी, फ्रॉम प्लस का 1 माइक्रो कूलम बाय 10 सेंटीमीटर, ये हमारा इसका डायरेक्शन होगा। यानी कि टूवर्ड्स 4 माइक्रो कूलम, यानी कि फोर्स किधर की तरफ ज़्यादा लगेगी, 4 माइक्रो कूलम की तरफ लगेगी, और कितने, ए से 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा अगला टॉपिक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जेईई मेन, एडवांस और बोर्ड्स, सीबीएसई बोर्ड्स में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस आर का ग्राफ क्या होगा, किस पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, अब देखो, ये हमारा एक्स, ये हमारा वाई, ये हमारा नेगेटिव वाई वाई डैश मान लेते हैं, और मैं नेगेटिव एक्स को एक्स डैश मान लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या करा, इस सेंटर पर हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया क्यू। तो अब क्या होगा इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इधर की तरफ इस पॉइंट पर फील्ड किधर की तरफ, ये किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इस साइड में, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। यानी कि इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर की तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, तो जो हमारा आर का डिस्टेंस होगा, यानी कि इधर की तरफ हम क्या लेते हैं, जो हमारे ग्राफ है ऐसे ही हो, तो समझाने के लिए था कि इधर की साइड क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ होगा हमारा आर। तो इधर की तरफ क्या लग रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो भी किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा, इसके अकॉर्डिंग। तो हमारा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इस साइड में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यू चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगा है, इधर की तरफ, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, तो जो हमारा डिस्टेंस, जो हमारा कर्व बनेगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आर भी हमारा किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, यानी आर हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में किधर है, इस साइड, नेगेटिव आर हमारा किधर होगा, इस साइड होगा नेगेटिव आर, सिंपल बात है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा इस साइड का, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, मतलब समझ गए ना तुम, ये ऐसा ग्राफ, ये बन गया ग्राफ हमारा, ये होता है हमारा रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ थी, पॉजिटिव, तो डिस्टेंस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर थी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगी और डायरेक्शन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम चार्ज को चेंज कर दे तो तब क्या होगा, यानी अभी तो यहाँ पर सेंटर पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज रखा था, नेगेटिव चार्ज रख दे, या फिर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज रख दे, 2 क्यू चार्ज, 3 क्यू चार्ज, या फिर 4 क्यू चार्ज रख दे, तो इस केस में क्या होगा, ये हर केस में अलग अलग होता है सब कुछ। तो दूसरा केस क्या होगा, फोर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अगर हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में नेगेटिव चार्ज के लिए पूछ ले, फोर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि देखो केस कोई भी आ सकता है पेपर में, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर हमने यहाँ पर सेंटर पर क्या रख दिया, नेगेटिव क्यू चार्ज रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर के ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब देखो ये माइनस क्यू है,
तो इस माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगी, इधर की तरफ लगेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ, यानी इधर की तरफ भागेगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो जो हमारा आर होगा वो भी किधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। सिंपल बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किधर जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस साइड जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जो हमारा आर होगा वो भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव वाला होगा। सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव किधर होगी, नीचे की तरफ, इधर की तरफ होगी ना नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और आर हमारा क्या होगा, ये होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो हमारा इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इधर की तरफ, ये हमारा इसका डायग्राम होगा। अब इस चार्ज की वजह से अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड लगेगी, इधर की तरफ, यानी किधर की तरफ लगेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो आर आर हमारा क्या है, इधर की तरफ लगेगी, यानी इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, पॉजिटिव। तो हमारा डायग्राम, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ। तो इसका जो टोटल ग्राफ हमारा बनेगा वो कैसे बनेगा, ई वर्सेस आर का दिस एंड दिस। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब हम करेंगे थर्ड केस। अब हम चलेंगे सॉरी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वहाँ पे करेंगे सब कुछ। तो यही सेम सवाल हमसे पूछा गया है, यही मेंस में और एडवांस में भी। 2 पॉइंट चार्जेस ईच हैविंग चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस है जिसका दोनों का चार्ज क्या है, क्यू, एक एक्स इक्वल्स टू माइनस पर ए पर है और एक प्लस ए पर है। यानी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। यानी ये क्या कह रहा है कि ये हमारी क्या है, सॉरी, कह रहा है कि ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। तो अब क्या होगा, सॉरी दोबारा बनाते हैं डायग्राम। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया। ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस हो गया। अब इसने कहा कि एक्स इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए पर। एक्स इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज इक्वल्स टू प्लस ए पर हमने क्या कर दिया, चार्ज रख दिए। इसकी वैल्यू भी प्लस क्यू और इसकी वैल्यू भी प्लस क्यू। ठीक है, हमने इसको डॉटेड रीजन मान लिया ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना है, कहीं भी पेपर पा सकता है आपके। तो देखो, ये हमने क्या मान लिया, ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, रीजन 1। अब ये मैंने क्या मान लिया, रीजन 2, और ये मैंने क्या मान लिया, रीजन 3। अब रीजन 1 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये पॉजिटिव चार्ज रीजन 1 में किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रीजन 1 में किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, रीजन 1 में ना ऐसे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रीजन 1 में जो ये हमारा चार्ज होगा प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, ए प्लस है और माइनस है ना एक्स। तो अभी जो ये प्लस क्यू चार्ज होगा इस साइड में लगाएगा रीजन 1 में, यानी कि सिंपल बात है, इधर की तरफ अगर ये फोर्स लगाएगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ लग रही है, लेफ्ट के साइड लगेगी। अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगी यानी कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रही है, तो सिंपल बात है हमारा ग्राफ कैसा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेगेटिव इधर की तरफ है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है, अपोजिट साइड लग रही है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव आर में लग रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सॉरी नेगेटिव आर में होगी, यानी नेगेटिव डिस्टेंस में होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या ही होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डिस्टेंस की साइड लगेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर लगी है हमारी, नेगेटिव आर की तरफ, यानी डिस्टेंस क्या है इधर की तरफ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होगा वो होगा तो किस साइड, हमारा लेफ्ट में ही, बट क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव किधर होगी, इस साइड, और आर इधर है, यानी इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगेगी तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा रीजन 1 में,
रीजन 1 में इसका ग्राफ कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा इसका रीजन 1 में ग्राफ। ये बन गया रीजन 1 के लिए। अब आते हैं रीजन 2 में। अब रीजन 2 इसमें रीजन 3 में क्या होगा, ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये इस साइड लगाएगा। अब इस साइड क्या है हमारा जो सॉरी क्या बोलते हैं, इधर जो हमारा है डिस्टेंस आर वो क्या है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव किधर है, इस साइड में। तो ग्राफ क्या बनेगा, इधर से ऊपर की तरफ ऐसे। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर की तरफ है और आर पॉजिटिव इधर है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे चेंज होता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली टू आर। अब समझने का पॉइंट हमारे यहाँ पर है सेंटर पर। तो अब सेंटर पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर पर क्या होगा, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। सिंपल बात है, ये इधर की तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और इधर की तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर जीरो होगी, क्योंकि दोनों चार्जेस का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर में यहाँ पर होगी वो क्या होगी, जीरो। अब इस प्लस चार्ज की वजह से इस रीजन 2 में किधर की तरफ फोर्स लगेगी, ये लगाएगा इस साइड की तरफ फोर्स। अब इस साइड की तरफ फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ आर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, इधर की तरफ क्या होता है आर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ से आएगा और सेंटर पे रुक जाएगा ऐसे, सेंटर पे जीरो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसा आएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब इस केस में यहाँ पर जो ये प्लस क्यू है ये वाला, ये क्या करेगा, फोर्स किधर लगाएगा, इस पॉइंट पर, सेंटर पर इस साइड लगाएगा। तो इस साइड लगाएगा तो इस साइड आर क्या होता है हमारा, नेगेटिव। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी आर हमारा नेगेटिव हो गया ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, तो इसका ग्राफ हमारा बनेगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका हमारा। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर इसका। समझ सकते हैं बहुत बच्चों के समझ में नहीं आएगा, बट ये बहुत आसान है। बस अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये एक चीज़ याद रखना कि अगर हमारा जिस डायरेक्शन में हमारा आर पॉजिटिव होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा वो पॉजिटिव लेना। तो आर पॉजिटिव किधर है, इधर की साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर की साइड। तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनना इसी शेप में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आर भी चेंज होगा। और इधर क्या होगा, जो ये प्लस क्यू चार्ज होगा इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी आर क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इधर, इधर की साइड, तो इधर हो गया। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर भी बराबर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, दोनों की वजह से यहाँ पर सेंटर पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बट ये प्लस चार्ज इधर फील्ड लगाएगा इधर की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होगा, आर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो इसलिए ये बना। अब इधर की तरफ क्या होगा, ये चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी इस चार्ज के अकॉर्डिंग, इस रीजन के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नेगेटिव। तो ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे इसका, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पूछा था, प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन दी वाई एक्सिस, ये हमने बता दिया। इस केस में जब प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज हो, मान लिया अगर इसी में हमसे कुछ और हमसे अगर पूछ ले, अगर अगर हम क्या हो, अगर हम यहीं पर क्या रख दे, नेगेटिव चार्ज, इफ अगर क्या हो जाए, मान लीजिए हमने कोई केस ले लिया, हमने मान ली इन एनी केस इफ वन इफ वन ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव, अगर एक आधा चार्ज हमारा क्या जाए, नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में क्या करेंगे हम, ये हमारी क्या होगी, वाई एक्सिस, और ये हमने क्या ले लिया इस बार,
एक्स एक्सिस ले लिया और एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, ये हमारे एक्स इक्वल टू माइनस ए, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस आर। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, रीजन, दो रीजन में कर लिया ब्रेक, ग्राफ को इजीली समझने के लिए ना। ठीक है, अब देखो ये हमने क्या मान लिया, फिर से रीजन वन, ये रीजन टू हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो गया हमारा रीजन थ्री। ठीक है, तो अब रीजन वन में क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमने यहाँ पर चार्ज कितना है प्लस क्यू, और यहाँ पर हमने मान लिया चार्ज कितना है माइनस क्यू, क्योंकि यही फर्स्ट वाला ही हम कर रहे हैं अभी। फर्स्ट वाले में हमने अभी पीछे करा था ना सेम, उसमें क्या था, दोनों चार्ज प्लस थे, बट हमने अपने आप से मान लिया कि एक चार्ज क्या है, नेगेटिव है। पेपर में तो कुछ भी आ सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जो ये प्लस चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगाएगा, ऐसे रीजन वन हो गया ना, तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी इधर की तरफ, इधर की तरफ क्या होता है, आर नेगेटिव होता है। इस साइड क्या होता है, सॉरी, नेगेटिव होता है आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ग्राफ किधर बनेगा, आर नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव इधर होता है हमारा, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, इस साइड। ठीक है, अब हम रीजन वन का होगा, रीजन थर्ड के लिए देखेंगे, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, ऐसे बनेगा हमारा ये ग्राफ। सॉरी, क्या सड़ गया यार, इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, कुछ हमारा ग्राफ बनेगा इसका ऐसे। अब हम करेंगे रीजन सेकंड के बाद, अब ये माइनस क्यू है, अब इस माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ लगेगी, इधर की तरफ। इधर की तरफ हमारा आर क्या होता है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो आर नेगेटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, कौन सा पोर्शन होगा हमारा, ये वाला। तो ये हमारा कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ होगा। समझ में आ रहा है ना सबको, तो ये हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, तो ये हमारा ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब हम आते हैं रीजन सेकंड के बाद। अब रीजन, इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स होगी इस रीजन पर, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इधर की साइड लगाएगा, और जो माइनस क्यू होगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा ना, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स इस सेंटर पर क्या होगा, इसकी साइड लगेगी। सिंपल बात है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हमारी नेट क्या जीरो नहीं होगी। सिंपल बात है, देख इधर की तरफ भी आर क्या है हमारा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं, तो यानी ये ऊपर ही रहेगा। और दूसरे केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रही है, इधर की तरफ, आर इधर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, यानी क्या होगा, ऊपर वाला, यानी यही पोर्शन रहेगा, यानी ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा हमारा, ऐसे। यानी हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमारा यहाँ से ऐसे शुरू होगा हमारा ग्राफ, और यार हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ हमारा ग्राफ ये जाएगा ऐसे, ऐसे हमारा एक ग्राफ बनेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और तीसरा केस भी हम ले सकते हैं, तीसरे केस में क्या होगा, हम एक और केस लग सकते, एक और केस मान सकते हैं कि अगर कोई भी चार्ज हमारा क्या हो, डोमिनेंट हो, इफ वन ऑफ द चार्ज, इफ इफ वन ऑफ द चार्ज इज डोमिनेंट, यानी कोई चार्ज प्लस क्यू है और कोई दूसरा प्लस थ्री क्यू हो गया या प्लस फोर क्यू हो गया, यानी कि एक चार्ज छोटा है और दूसरा चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है, उसकी वजह से क्या हो सकता है हमारा। फिर से देख लेते हैं एक केस और।
ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया। हमने मान लिया कि इस पॉइंट पर x इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू प्लस ए पॉइंट पर यहाँ पर हमने क्या रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, प्लस टू क्यू चार्ज, यानी इधर मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, वही है, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, प्लस क्यू चार्ज प्लस टू क्यू चार्ज, ये इधर फोर्स लगाएगा, यानी आर क्या है इधर की तरफ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा नीचे की साइड। तो इसका इधर की तरफ तो बन जाएगा, इधर की तरफ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, इसका ये वाला बन जाएगा। अब इधर की तरफ प्लस टू की इधर की तरफ लगाएगा पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, बता दिया है बहुत बार। अब ये प्लस प्लस का आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ये वाला ग्राफ बनेगा ऊपर की साइड। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब मेन जो है हमारा ये रीजन टू हमारा मेन है, ये रीजन वन हो गया, ये रीजन थ्री हो गया। अब रीजन टू में क्या होगा, प्लस क्यू क्या करेगा, ये जो प्लस क्यू है ये क्या करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये प्लस टू क्यू इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बट बड़ा कौन सा है, प्लस टू क्यू, तो ये प्लस टू क्यू का डोमिनेंट, और जो नेट फोर्स होगी वो कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो सिंपल बात है, ग्राफ कैसा बनेगा, अब ये जो वाला फोर्स है इधर की तरफ लगा रहा है प्लस क्यू, तो ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव होगी, यानी ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और कहीं मान लिया इस पॉइंट पर जाएगा। सॉरी यार, ये पहली बैंड हो गया, क्या करेगा, ये यहाँ से शुरू होगा हमारा, ऐसे, ये इस पॉइंट पर मान लिया हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ पे कुछ जाएगा, और इसकी वजह से अब ये प्लस टू क्यू इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, यानी आर इधर की तरफ क्या है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, यानी ये इधर से ऐसे जाएगा, और ये ऐसे ग्राफ बना लेगा, ऐसे, समझ गए ना ग्राफ कैसा बन रहा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, और ऐसे ग्राफ बना लेगा। हम एक और बता सकते हैं अभी, एक मिनट, ग्राफ क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ग्राफ एक मिनट, ऐसे आएगा, अबे यार गलत क्यों ना बार बार, तो गंडक भंडी ज़्यादा हो रही है यार। ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, यहाँ से कट के और ऐसे चले जाएगा, ऐसे ग्राफ, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ली थी, और ये क्या था, आर, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारा नोट कर लीजिए। हमसे पूछा था इसने थर्ड क्वेश्चन, तो हम थर्ड सवाल को करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, वेरिएशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे कैसे कैसे हमारी वेरिएशन करती है, यानी सेकंड सेकंड पॉइंट है ना हमारा इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, यानी कि क्या हो गया, आर मान लीजिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। हमने क्या मान लिया, ये पॉइंट पी, यानी हमने कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, प्लस क्यू चार्ज,
और यहाँ पर भी हमारा क्या था, प्लस क्यू चार्ज, क्वेश्चन में दे रखा है इस पॉइंट पर। तो ये प्लस क्यू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ए। और ऐसे ही ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस पॉइंट पी पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। सिंपल बात है। हमने क्या मान लिया कि हम इसको ऐसे करेंगे, हमने क्या करा, ये एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। सिंपल बात है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा है तो वाई जेड फॉर्मेशन हमें बताइए, ये वाला एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जिधर की तरफ थीटा, इसके दो कंपोनेंट कर देंगे, इधर की तरफ क्या आएगा, ये कोस थीटा, ऊपर की साइड ये साइन थीटा। ऐसे ही क्या होगा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, सिंपल बात होगा, ये क्या होगा, ये वाला एंगल होगा हमारा, ये वाला थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। फिर ये एंगल देखो, जब ये फोर्स इधर की तरफ इसको काट रहा है और जब इधर की तरफ ये फोर्स इसको काट रहा है, सिंपल बात है, ये एंगल हमने थीटा मानना, सिंपल बात है, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये इधर भी इक्वल फोर्स है और इधर भी इक्वल फोर्स, दोनों साइड क्या है, फोर्स बराबर है, दोनों साइड क्या है, फोर्स बराबर है। और बिल्कुल सिमेट्री देख लो, अगर सिमेट्री से बिल्कुल कटा हुआ है, सिंपल बात है, अगर ये वाला एंगल इधर की तरफ थीटा है, इधर भी सेम यही है 90, ये क्या है, ये 90 पूरा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। सिंपल बात है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा थीटा, इसको हटा दो अभी के लिए, ये एंगल थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम इधर की तरफ करेंगे, हम नीचे की तरफ, जिससे क्या होगा, इसके कंपोनेंट जोड़ दिए हमने, ये कोस थीटा, ऊपर की तरफ ये साइन थीटा, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो गया। अब इसके भी क्या हो गए, दो कंपोनेंट, इधर की तरफ क्या होगा इसका, ई बी कोस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या होगा इसका, ई ए साइन थीटा। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है हमारी क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या करेगी, एक दूसरे को कैंसिल ईच अदर, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स हमारी क्या होगी, वर्टिकल फोर्सेस, तो हमारी क्या होगी, ई ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि सिंपल बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए बराबर किसके हैं, ई बी, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये भी किसके, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल बात है, हमने मान लिया ये डिस्टेंस कितना, हमने ये डिस्टेंस हमने मान लिया वाई, और हमने ये वाला डिस्टेंस कितना मान लिया ए, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है, ये अगर ए ये वाई है तो ये वाला डिस्टेंस पाइथागोरस से कितना निकल जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने ये निकाल लिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अब, टू ई ए, टू ई ए साइन थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए कितना होगा, के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू, क्यू आ गया, के क्यू, ये क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर है हमारा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, आर है, ये कितना है हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा बच गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम दी फिगर, इस फिगर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जो साइन थीटा होगा कितना होगा, साइन थीटा, अगर ये हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना है वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा, ये ए है ये वाई है, तो ये पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही किसके इक्वल है, आर के। तो हम उस साइन थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होगी वो हमारी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नेट हो जाएगी 2q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन नॉट 2q4π ε0 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमने रख दी y अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये स्क्वायर बाई स्क्वायर कहाँ से आया, इस वाले से, ये हो गया, ये वैल्यू रख दी। अब इसका सोल्व करेंगे पूरा, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी वेरी कैसे होती है वाई एक्सिस पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमारा कितना आ गया 2q/y डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हमारे है आंसर, यानी वाई एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेरी होगी। यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब हम पढ़ेंगे ये सेकंड पार्ट जो हमारा ये भी हो गया। हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट, फाइंड दी पोजीशन ऑन दी वाई एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ये हमारा क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, देखो अभी मैक्सिमम और मिनिमम हम क्या करेंगे, ट्वेल्थ में ही पढ़ेंगे। लास्ट 12th में हमारा मैथ्स में चैप्टर आएगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसमें हम पता करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना। अभी के लिए जो हमारे नीट के स्टूडेंट हो गए, मेंस स्टूडेंट के लिए वो किसी भी चीज़ का अगर मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। जिस जिस चीज़ पे हमें उसको पूछा गया है, हमें किस पे पूछा है वाई एक्सिस पर, तो हम वाई एक्सिस वाई के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, जो हमने अभी निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, डी ओवर डी वाई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू 0। इससे क्या हो गया 2q/4πε0। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था ना हमने कि 2q/4πε0 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ से हमने क्या करा 2q/4π, ये क्या है कांस्टेंट, हमने इसके बाहर ले लिया और क्या करेंगे डी ओवर डी वाई ऑफ वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। अब क्लास 11 में पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ ए बाई बी क्या होता है, बी का स्क्वायर कर देते हैं और फिर क्या करते हैं डी ए को सेम रखेंगे डी ओवर डी टी ऑफ बी माइनस फिर बी को सेम रखेंगे डी ओवर डी टी ऑफ ए। ये होता है हमारा, इसका मतलब अभी से डिफ्रेंशिएट हम करेंगे, ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल। सिंपल बात है, हम क्या करेंगे 2q/4πε0 हमारे नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 हो जाएगा। ये कैसे होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा जब हम 3/2 की पावर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, यानी कि 3/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो ब्रैकेट की पावर कितनी बचेगी क्यूब, इसलिए हमारा यहाँ पर क्यूब आ गया। अब हम क्या करेंगे इस बेस का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, फिर इसको हम क्या कर देंगे, पहले इसका कर लो या फिर इसका कर लो, हम इसको क्या करेंगे पहले सेम रखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को हमने क्या करा सेव रखा और वाई का हमने क्या कर दिया डिफ्रेंशिएशन। तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा वाई के रेस्पेक्ट में 1। अब माइनस वाई को सेम रखा, अब हमने क्या करा इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे
dy/dx ऑफ, इस पूरे को हम क्या मान लिया, x की पावर n क्या होता है, n, x की पावर n-1। हमने फिलहाल के लिए इस x को x मान लिया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3/2 इंटू ब्रैकेट में a² प्लस y²। अब 3/2 - 1 कितना होगा हमारा, 1/2, पावर क्या आ जाएगी 1/2। अब अगेन हमें इस x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, अगर हम किसी चीज़ को x मान देंगे तो उस x का भी डिफरेंशिएशन होगा बाद में, dy/dx ऑफ x भी करेंगे। यानी कि अब क्या करेंगे, a² तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो किसका क्या हो जाएगा 0, a² 0 हो जाएगा, 2y² का क्या हो जाएगा 2y इंटू 2y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये टर्म में हम इधर क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल था तो 0 कर देंगे, और जो ये वाली टर्म थी इसको भी हम क्या कर देंगे 0, दोनों को 0 भेज देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर ऊपर वाली टर्म्स a² प्लस y² की पावर 3/2 माइनस 3y²। अब क्या होगा यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना 3y, और y कितना बचा 3y², और ब्रैकेट में क्या बचा a² प्लस y² की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, ये 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट, यानी अंडर रूट बाहर ले लिया, यानी अंडर रूट a² प्लस y² कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से तो क्या बचेगा, क्योंकि जब हम यहाँ से अंडर रूट बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 क्या होता है 3/2, 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a² बचेगा, a² प्लस y²। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ a² प्लस y² माइनस 3y², ये वाला बचेगा, और यहाँ से a की पावर बचेगी, क्योंकि हमें पता है अगर a की पावर 1 है और b की पावर क्या है 1/2, तो a b की पावर कितनी होगी 3/2 हो जाएगी। तो ऐसे ही हमने क्या करा, यहाँ से a को बाहर ले लिया तो उसकी पावर भी बाहर जाएगी ना फिर, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 0। हाँ, तो अब क्या होगा, ये वाली टर्म भी हमने क्या कर दी, इधर की तरफ 0 के इक्वल कर दी। अब हमें यहाँ से क्या मिला, a² माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू कितनी आ गई 2y², अब y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस a/√2, a की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस y/√2 आ गई हमारी y की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम ग्राफ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस, और वो आर का ग्राफ हमने बनाया था, कहाँ पर मैक्सिमम होता है हमारा और कहाँ पर क्या होता है हमारा मिनिमम होता है। अब हम उस चीज़ को बनाएंगे, देखो भाई ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई, और यहाँ पर हमारा क्या है वाई मान लिया हमने, यहाँ पर क्या मान लिया वाई, और इधर की तरफ क्या मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड वाई। अब देखो वाई डायरेक्शन प्लॉट, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा भी था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई और वाई का ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, हमारा कुछ सेंटर से हो गया ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे डाउन होगा, ऐसे डाउन होगा, ये हमारा कुछ, एक मिनट अच्छे से नहीं बनाया ग्राफ, ऐसे अच्छे से बनाता हूँ मैं। हमारा ग्राफ कैसे बनेगा कुछ, पहले तो हमारा सेमी सर्कल की तरह ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे ही जाएगा, फिर ऐसे जाके हमारा ऐसे डाउन हो जाएगा, ऐसे ही हमारा इधर की तरफ जाएगा ये। इस पॉइंट पर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये हमारा कितना है y इज इक्वल टू a/√2। और इस पॉइंट पर यहाँ पर जो ये मैक्सिमम है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस का a/√2। ये हमारा क्या है ई वाई वर्सेस y का प्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो आज के लिए इतना ही, हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।